Hi guys, welcome back to Debug. Let's start today's lecture. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोकन्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस ये सब क्या होते हैं, तो आज देखते हैं कि इन सब पे हम लोग कैसे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके लिए यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सबसे पहला कि ऑपरेटर होता क्या है। अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो ऑपरेटर ऐसा पर्सन होता है जो भी किसी भी चीज़ पे ऑपरेट करे। जैसे कि हम लोग अपने घर में पानी का नल खोलते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्लास में पानी भर रहे हैं। किससे भर रहे हैं? उस नल से भर रहे हैं। उस नल को खोल कौन रहा है? हम लोग खोल रहे हैं। तो हम लोग क्या हुए? एक ऑपरेटर हुए जो कि उस नल पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं पानी भरने का। ऐसे ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को कई ऑपरेटर प्रोवाइड करती है डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक्सपेक्ट से ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी वेरिएबल्स, ऑपरेंड्स या कांस्टेंट्स पे कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस है, ये प्लस ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म करेगा। माइनस ऑपरेटर दो ऑपरेंड का सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एंड उनकी कंडीशन चेक करेगा, और ये भी चेक करेगा कि कौन सी कंडीशन ट्रू है, कौन सी एक्सप्रेशन फॉल्स है। ये वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब ऑपरेटर तो देख लिए, हम लोग यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो सी प्रोग्रामिंग कितने तरीके के ऑपरेटर प्रोवाइड करती है? तो सी हम लोगों को प्रोवाइड करती है 8 ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसा कि इसका नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का सिंबल मीन होता है न्यूमेरिक कैलकुलेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि इसका नाम ही है असाइन, ये एक वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन करती है, उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करता है या 1 से डिक्रीमेंट करता है। फिर आते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर पे। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? ये दो ऑपरेंड के बीच में क्या रिलेशन है उसको बताता है, कि वो ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है। ये रिलेशनल ऑपरेटर का काम होता है। फिर आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर दो एक्सप्रेशन किस तरीके से कंबाइन हो वो बताता है लॉजिकल ऑपरेटर। फिर हम लोग आते हैं टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर क्या काम करता है? टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशन चेक करता है, फिर उसके बेसिस पे ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंडीशन वो अपनी वैल्यू रिटर्न करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक वैल्यू, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी वैल्यू। फिर आते हैं हम लोग कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर सिंपली एक साथ कई सारे एक्सप्रेशंस एक लाइन में कैसे लिख दिए जाए, ये कॉमा ऑपरेटर का काम है। फिर आते हैं हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर। सी में साइज ऑफ ऑपरेटर बहुत कॉमनली यूज ऑपरेटर है। ये हम लोगों को बताता है कि कोई वेरिएबल कितने साइज ऑफ बाइट मेमोरी का ऑक्यूपाई कर रहा है, ये साइज ऑफ ऑपरेटर का काम है। फिर आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर पर बिट काम करता है किसी भी वेरिएबल के। इन सब को हम लोग इन डिटेल आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसा कि नाम ही है, ये कोई भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें भी दो सब पार्ट होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर, एक बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन होते हैं? जो कि जिनको सिंगल ऑपरेंड की जरूरत है। और बाइनरी ऑपरेटर कौन होते हैं? जिनको दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ये केवल एक ही वेरिएबल पे काम करते हैं, ये दो वेरिएबल पे काम करते हैं। जैसे कि यूनरी दो ऑपरेटर होते हैं, एक प्लस एक माइनस। जैसे प्लस ए है ये पॉजिटिव हुआ, ये माइनस बी है ये निगेटिव हुआ। यहाँ पे माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है? ये माइनस साइन इस बी वेरिएबल की साइन को चेंज करता है। प्लस ए क्या है? ये पॉजिटिव है, और ये माइनस बी क्या है? इस b को इस माइनस साइन ने निगेटिव कर दिया। जैसे हम लोग मैथ्स में प्लस और माइनस किसी भी वैल्यू के आगे लगाते हैं, उसी तरीके के। अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। अब इसी प्लस में अगर हम लोग दो वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? वो एडिशन कर देगा। और जब इसी माइनस में हम लोग दो ऑपरेंड दे दें तो वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देगा। फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, इस हम लोग मल्टीप्लिकेशन यहाँ इस एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। फिर डिवीजन आता है, दो नंबर्स का डिवाइड। फिर आता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर का काम करता है दो नंबर्स का डिवीजन करेगा, और फिर जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोगों को रिटर्न कर देगा। ये मॉडुलस ऑपरेटर का काम है। अब देख तो लिया हम लोगों ने कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब डिफरेंट तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। अब इनको हम लोग एक प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहला आज का प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे एल क्या है? एल है हम लोगों की लेंथ, और बी क्या है? बी हम लोगों की ब्रेथ। तो हम लोगों को इसका पेरीमीटर निकालना है। तो देखते हैं कंपाइलर में कि हम लोग इस क्वेश्चन का कोड कैसे करेंगे। सो हम लोगों को फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल।
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में दो वेरिएबल हैं, लेंथ L और ब्रेथ B। तो लेंथ L और ब्रेथ B किस टाइप के हो सकते हैं, या तो इंटीजर हो सकते हैं या फ्लोट होंगे। तो अब ये जरूरी थोड़ा ही है कि यूजर उन्हें इंटीजर ही चाहिए या फ्लोट चाहिए। अब लेंथ और ब्रेथ फ्लोट भी हो सकती है ना, तो फॉर कन्वीनियंस हम लोग इसे फ्लोट ले लेते हैं। तो फ्लोट, लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं L और ब्रेथ के लिए हम लोग यूज करते हैं B। तो अब पेरीमीटर निकालने के बाद वो किसी वेरिएबल में स्टोर भी कराएंगे। दो फ्लोट वेरिएबल हैं, उनका पेरीमीटर जो है वो भी तो फ्लोट ही आएगा, तो हम लोग अब उस पेरीमीटर वेरिएबल को भी फ्लोट ही लेते हैं। अब हम लोग ये पेरीमीटर वेरिएबल हो गया, ये हम लोगों का पेरीमीटर स्टोर करेगा। तो अब हम लोगों को यूजर से L और B को इनपुट कराना है। अब इनपुट के लिए हम लोग क्या फंक्शन इस्तेमाल कर देते हैं, स्कैनफ फंक्शन। अब पता कैसे चलेगा यूजर को कि पहली वैल्यू लेंथ है कि पहली वैल्यू ब्रेथ है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं printf, क्या वैल्यू आएगी सबसे पहले, लेंथ, तो एंटर लेंथ। इससे क्या होगा, यूजर को पता चल जाएगा कि सबसे पहले जो वैल्यू एंटर हो रही है वो क्या है, लेंथ। तो अब हम लोग लेंथ का स्कैनफ फंक्शन लिखते हैं। स्कैनफ लेंथ किस टाइप की है, फ्लोट। तो फ्लोट के लिए हम लोग क्या कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल कर देते हैं, परसेंटेज f एम्परसेंड एड्रेस L। ठीक, अब ब्रेथ, ब्रेथ के लिए क्या लिखे हैं, printf ब्रेथ। अब printf लिख दिया। अब हम लोगों को लिखना है इसका स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ ब्रेथ भी हम लोगों की फ्लोट टाइप की है, तो परसेंटेज f, क्या वेरिएबल हम लोग ब्रेथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, b, तो एम्परसेंड b। अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था हम लोगों के, पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B। तो पहले क्या होना, पहले एडिशन होना, फिर उस एडिशन को हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना और उसे पेरीमीटर में असाइन कर देना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या था हम लोगों का, इक्वल टू लिखते हैं पहले, किसमें असाइन करना हम लोगों को पेरीमीटर में, तो हम लोगों ने लिखा पेरीमीटर। जिसमें असाइन करना होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं पेरीमीटर। फिर इसमें असाइन करना, क्या असाइन करना है, 2 इंटू L प्लस B का जो एक्सप्रेशन का आंसर आए, तो 2 एस्ट्रिक L प्लस B ब्रैकेट में L प्लस B। अब इस एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो इस पेरीमीटर में असाइन हो जाएगी। अब वैल्यू असाइन होगी, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। तो हम लोग इनका printf पेरीमीटर इज, अब पेरीमीटर किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो हम लोगों ने परसेंटेज f लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ पे जो परसेंटेज f है ये सिंपली डेनोट कर रहा है खाली जगह को, और इस खाली जगह को कौन भरेगा आके, जो यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू उठ के इस खाली जगह पे चली जाएगी। ये यहाँ पे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का सिंपली printf में काम होता है। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, क्या आंसर आता है। सबसे पहले क्या मांग रहा है, लेंथ, तो हम लोग ने लेंथ डाल दी 12। ब्रेथ, अब ब्रेथ हम लोग चलो फ्लोटिंग पॉइंट में डालते हैं 24.7। अब पेरीमीटर क्या निकल गया है, 73.40002। हम लोगों ने देखा पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T होता है टाइम। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम इन C दैट टेक यूजर इनपुट ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यूजर से टेम्परेचर इनपुट लेना है, वो भी किस में, सेल्सियस में, और उसे कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। अब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू C सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। अब तुम्हें ये फॉर्मूला पता है इन दोनों क्वेश्चंस के। अब तुम्हें बस यूजर से PRT की वैल्यू इसमें इनपुट करानी है और इसमें सेल्सियस की वैल्यू इनपुट करानी है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब इसके बाद देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसा कि इसका नाम ही है असाइन, ये सिंपली एक वैल्यू को किसी वेरिएबल में या किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में असाइन करता है। जैसे कि दिस ऑपरेटर असाइन वैल्यू ऑफ राइट हैंड ऑपरेंड टू लेफ्ट हैंड ऑपरेंड, मतलब लेफ्ट हैंड में राइट हैंड की वैल्यू असाइन करेगा, राइट हैंड में जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड में असाइन कर देगा। तो लेफ्ट हैंड ऑपरेंड हमेशा एक वेरिएबल ही होता है, वो कभी भी कोई नंबर या कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ num इक्वल टू 8 लिया, अब ये क्या हो रहा है, इस 8 को इस num में असाइन कर रहा है, मगर अब हम लोग अगर 8 इक्वल टू num लिख दें तो ये
8 में हम लोग नम की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या 8 की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम लोग राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करते हैं, तो कभी भी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कोई भी नंबर या कांस्टेंट नहीं हो सकती, वो वेरिएबल ही होगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल b इक्वल्स टू 9.4, ये 9.4 b में असाइन हो जाएगा। s इक्वल टू x प्लस वाई, पहले x प्लस वाई कैलकुलेट होगा, फिर उसे हम लोग s में असाइन कर देंगे। फिर f इक्वल टू b, इस b की जो भी वैल्यू होगी वो f में कॉपी हो जाएगी। अब c हम लोगों को, जैसे हम लोगों के पास 2-4 वेरिएबल हैं, उन सब वेरिएबल को हम लोगों को सेम वैल्यू असाइन करनी है। जैसे यहाँ नम b s है, अब इन सब की वैल्यू हम लोगों को 8 करनी है। तो अब 3 अलग अलग लाइन में नम इक्वल टू 8, b इक्वल टू 8, s इक्वल टू 8 लिखने से अच्छा है एक ही लाइन में लिख दिया जाए। तो इसके लिए हम लोगों को c प्रोवाइड करती है मल्टीपल असाइनमेंट की फंक्शनलिटी। मल्टीपल असाइनमेंट, अगर हम लोगों को जितने भी डिफरेंट वेरिएबल्स की सेम वैल्यू असाइन करनी है, उसके लिए हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 54। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a, b और c तीनों में क्या वैल्यू चली गई? 54। अब जितने भी वेरिएबल्स हों उनकी हम लोग सेम वैल्यू एक ही लाइन में असाइन करते हैं rather than writing in different lines। अब ये तो देख लिया हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा था s इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा है। अब s इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह यहाँ पे s इक्वल टू एस प्लस वाई लिखा होता, तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है वही लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है। तो अब एक ही वेरिएबल को 2 बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिखो। तो कोड को रिड्यूस करने के लिए सी हम लोगों को प्रोवाइड करता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करते हैं? जैसे s इक्वल टू एस प्लस वाई था, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल a माइनस इक्वल टू 8, a माइनस इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ? a इक्वल टू a माइनस 8। पहले क्या होगा? a माइनस 8, a से 8 माइनस होगा, फिर उसकी वैल्यू जो है a में असाइन हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ या तो इसे ऐसे लिख सकते थे या तो इसे ऐसे लिख सकते थे। तो ऐसे लिखने का फायदा क्या है? बस ये थोड़ा रिड्यूस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट y इंटू इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई एक्स। ये पहले y 6 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो y में असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सम डिवाइड बाई 3। तो सम डिवाइड इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? पहले सम 3 से डिवाइड होगा, फिर उसकी वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगी। फिर x मल्टीप्लाई इक्वल टू z प्लस ए, इसमें क्या होगा? पहले z प्लस ए एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, फिर उसे हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग उसे x में असाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, r मॉडुलस इक्वल टू a प्लस 15। r मॉडुलस इक्वल टू a प्लस 15 का मतलब क्या हुआ? पहले a प्लस 15 एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट होगी, फिर हम लोग उसे r से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसे हम लोग r में असाइन कर देंगे। इस तरीके से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। सिंपली इनका कोई काम नहीं है, बस इतने बड़ी लाइन ऑफ कोड को थोड़ा छोटा कर देता है, बस, और कोई काम नहीं है इनका। अब हम लोगों ने देख लिया अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट। एंड अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सी में कैसे उनकी वर्किंग होती है और कैसे हम लोग उन्हें एक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिबग।